ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन लोगों के बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है राशा के लिए। राशा क्या है? ये एक हमारे जिस्म के अंदर कपकपाहट है। हाथ मुँह जिन लोगों के कपकपाते हैं उसकी सूरत में जो है ये मेरा नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी वीडियो के अंत तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपकी ये बीमारी है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है आपने अपने किचन के अंदर जो चीज़ें लेनी हैं, फिर आपने इसका इस्तेमाल शुरू करना है या आपके किचन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। तो आपने क्या करना है, दालचीनी जो है आपने 25 ग्राम ले लेनी है, जो कि आपके सामने मौजूद है दालचीनी। और ये सब चीज़ें आपको अपने किचन में ही मिलेंगी। दालचीनी का आपने इस्तेमाल करना है। और इसके बाद जो है जायफल, और जायफल जैसे आप ये देख रहे हैं, जायफल ये है गोल होता है ये जायफल। इसका जो है आपने छिलका तोड़ कर लेना है और ये अंदर की जो गुठली है इसकी ये नहीं लेनी, आपने इसका छिलका ही इस्तेमाल करना है जायफल का, ठीक है जी। इसके बाद जलवतरी है, जलवतरी भी आपके सामने मौजूद है, जलवतरी भी आपने लेनी है। लौंग का इस्तेमाल जाएगा, आपने लौंग का भी इस्तेमाल करना है, ये भी आपके लिए बेहतरीन दवा में शामिल होगा, ठीक है जी। अब आपने दालचीनी 25 ग्राम लेनी है। मैं आपको क्वांटिटी बताती चलूँ कि आपने कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में लेकर इस दवा को तैयार करना है। दालचीनी आपने 25 ग्राम लेनी है। जायफल आपने 3 अदद ले लेनी है, जैसे आप ये पीस देख रहे हैं इस तरह के आपने 2 पीस और डालकर 3 अदद आपने ये जो है जायफल लेना है। जलवतरी जो है आपने 10 ग्राम लेनी है। लौंग जो है आपने 10 ग्राम लेनी है। अब आपने क्या करना है, इन सब का पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद एक चुटकी, ये है आपकी चुटकी, जितना इसमें आ जाए एक चुटकी आपने लेनी है। और गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करवानी है अपने मरीज़ को, क्योंकि दूध तो सबके घरों में मौजूद होता है। दूध आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। दूध जो है आपने डब्बे का नहीं इस्तेमाल करना, भैंस का दूध आप इस्तेमाल करेंगे। भैंस के दूध को आपने लाना है, घर में छानना है उसको। पहले छानने के बाद कोई कचरा वगैरह अगर कोई गिर गया है तो हो सकता है जहाँ पर बाड़ा होता है वहाँ पर घास फूस उड़ता है तो उसमें जो है कचरा दूध में आ ही जाता है। तो हर लोगों को, बंदों को मैं कहना चाहूँगी कि वो लोग जो है दूध जो भी इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो हैं दूध को पहले छान लिया करें छन्नी की मदद से, ताकि कचरा वगैरह दूध के ऊपर जो होता है वो छन जाए। फिर उसके बाद आपने दूध को उबालना है। उबालने के बाद आपने जो है दूध की मलाई नहीं इस्तेमाल करनी, साथ में आपने खालिस दूध ही लेना है। उस दूध के साथ आपने इस दवाई को इस्तेमाल करना है। एक चुटकी आपकी होनी चाहिए, जितना इस चुटकी में आ जाए जैसे मैंने बताया। और आप शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आपका खालिस होना बहुत ज़रूरी है। शहद खालिस होगा तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगी, आपके अंदर गरमाइश होगी तो आपका ये हाथ कांपना जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा आस्ता आस्ता, और आप जो है रिलैक्स हो जाएंगे। और ये दवाई जो है आपको मैंने बताई है ये बहुत फ़ायदेमंद रही। जिन लोगों ने भी मुझे बताया कि बाजी आपने हमें ये नुस्खा बताया तो हमें राशा की बीमारी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा क्यों ना अपने नाज़रीन को भी बताया जाए कि वो भी लोग जो है इस बीमारी में मुब्तला हैं। बहुत सारी आपने दवाइयाँ खाई होंगी, मगर उन दवाइयों को छोड़कर आप यूनानी की तरफ आएँ और इन नुस्खों को, छोटे छोटे नुस्खे जो होते हैं इनको इस्तेमाल करें। हम इन लोगों को कहते हैं कि भी ये जो है दवाइयाँ नहीं हैं, ये तो किचन की चीज़ें हैं, मगर आपने इनकी अफादियत अगर मैं बताने लगूँ तो मेरी वीडियो एंड हो जाएगी, मगर इनकी अफादियत ख़त्म नहीं होगी। तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी बीमारी को दूर करें। गर्म दूध आपने इस्तेमाल करना है, नीम गर्म दूध होना चाहिए आपका, ठंडा नहीं। अगर हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ हैं तो वो ये मेरा नुस्खा जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले आप अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रखें, फिर आपने मेरा नुस्खा इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आजकल हर किसी को, बंदे को हो रहा है, और गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गुस्से की वजह से जो है हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो आपने अपने जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना। जिनका कंट्रोल में है वो लोग मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करें और अपने राशा की बीमारी को दूर करें। तो ये मेरी छोटी सी एक टिप्स थी जो मैंने आज आपकी खिदमत में हाज़िर की। और आप इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करें तो दूसरे लोगों को ज़रूर शेयर करें, और मेरे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जितना आप लोगों को शेयर करेंगे उतना ही लोगों के पास जब ये वीडियो पहुंचेगी और आप लोगों के लिए वो लोग दुआ गो बन जाएंगे कि इतने अच्छे लोग थे जिन्होंने हमारे को वीडियो भेजी और हमने जो है इस दवाई को इस्तेमाल करके अपनी बीमारी को दूर किया। देखिए, गैब से जो दवाएँ मिलती हैं उसका बहुत फ़ायदा होता है।
हमें पता ही नहीं होता हमें कहाँ से दुआएं मिल रही हैं और हमारे को जो है फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। हमारी आने वाली बीमारियां, परेशानियां जितनी भी होती हैं वो सब दूर होती चली जाती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग सब लोगों को दुआ के लिए ज़रूर कहा करें, अपने लिए दुआ किया करें, दूसरों के लिए दुआ करें, तो ये हमारे बेड़े पार होते हैं। चलते चलते एक बात भी बहुत अच्छी याद आ गई। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई गलतियां नहीं कर रहे जिनसे आप कुछ सीख सकें, तो उसका मतलब है आप कुछ नहीं कर रहे। तो इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।